नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। दुनिया की सबसे खूंखार खुफिया एजेंसियों में से एक मोसाद पर फिर एक बार इल्ज़ाम लगा है और इस बार ये इल्ज़ाम ईरान ने लगाया है। दरअसल ईरान के मशहूर परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर मोहसिन फखरीजादे का कत्ल कर दिया गया। उनका कत्ल उस वक्त हुआ जब वो अपनी कार में जा रहे थे और चलती कार को रिमोट कंट्रोल बम से उड़ा दिया गया। डॉक्टर मोहसिन के मौत के बाद से ही पूरे ईरान में जबरदस्त गुस्सा है और इजराइल से बदला लेने की मांगें उठ रही हैं। अब देखना यह है कि ईरान क्या पलटवार करता है। सड़क पर पूरी रफ्तार से भागती एक कार, बड़ी खामोशी से कार का पीछा करती रहस्यमयी निगाहें। ईरान की राजधानी तेहरान के पास अचानक एक कार जोरदार धमाके के साथ आग के गोले में तब्दील हो गई और इस कार में सवार ईरान के नामी परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे मौका वारदात पर ही मारे गए। जी हाँ, मोहसिन फखरीजादे यानी ईरान के लिए वो तुरूप का इक्का जिसके कंधे पर ईरान का पूरा परमाणु कार्यक्रम टिका था। वो शख्स जिस पर ईरान के लिए यूरेनियम संभालने से लेकर परमाणु बम बनाने तक की बड़ी जिम्मेदारी थी और जिसे दुनिया के कई पश्चिमी देश अपने लिए एक बड़े खतरे के तौर पर देखते। ऐसे में न तो ये कत्ल कोई मामूली वारदात है और न ही इस कत्ल के बाद पैदा हुए हालात ही मामूली हैं। दूसरे लफ्जों में कहें तो ये ऐसा धमाका है जो दुनिया को महायुद्ध की आग में। दरअसल बीच सड़क पर घात लगाकर जिस तरह ईरानी वैज्ञानिक फखरीजादे की हत्या की गई वो कोई मामूली बात नहीं थी और ऐसे में इस कत्ल का सीधा सीधा शक ईरान के दुश्मन देश इजराइल पर है। तो क्या ये कत्ल दुनिया में एक महायुद्ध की वजह बन सकता है? जानकारों का तो फिलहाल कुछ ऐसा ही मानना है। ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे को कुछ इसी तरह रिमोट ऑपरेटेड टेक्नोलॉजी से शुक्रवार को तेहरान के करीब बम से उड़ा दिया गया। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली शामखानी की माने तो ये कत्ल जिस तकनीक से किया गया वो काफी पेचीदा था और कत्ल के वक्त मौके पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। वैसे कत्ल के तरीके पर तो आगे तफसील से बात होगी। फिलहाल ये जानिए कि ईरान ने इस वारदात के लिए सीधे सीधे इजराइल और उसकी खौफनाक इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को कसूरवार ठहराया है। और ईरान ही क्यों, दुनिया के कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी कुछ ऐसा ही मानना है कि जिस ढंग से फखरीजादे का कत्ल किया गया वैसा करना मोसाद के ही बस का रोग है और ये एजेंसी पहले भी ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दे चुकी है। साल के शुरू में अमेरिका ने भी ईरान के ताकतवर मिलिट्री कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद एयरपोर्ट के बाहर हवाई हमले में मार गिराया था और अब साल का अंत आते आते ईरान में ही जिस तरह से उसके परमाणु वैज्ञानिक की हत्या हुई उससे ईरान दिल मिलाया हुआ। हालांकि इजराइल ने तो अभी तक इस मामले पर अपनी कोई राय नहीं दी है और सच पूछे तो इजराइल की ये खामोशी ईरान का गुस्सा और बढ़ा रही है। ऐसे में ईरान के साथ साथ पश्चिमी देशों के टकराव के आसार और बढ़ने लगे हैं। बल्कि ईरान ने तो सीधे सीधे इस कत्ल का बदला लेने की भी बात कहकर माहौल को और पेचीदा कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मोहसिन फखरीजादे का कत्ल क्यों किया गया? इस कत्ल को लेकर ईरान इजराइल पर क्यों लगा रहा है आरोप? इस कत्ल से इजराइल को क्या फायदा हो सकता है और क्या ये कत्ल किसी महायुद्ध की वजह बन सकता है? उनके विदेश मंत्री जावेद जरीफ ने इस कत्ल के बाद ट्वीट कर सीधे इजराइल पर आरोप लगाया। इस कत्ल को उन्होंने एक देश की ओर से प्रायोजित आतंकवाद करार दिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वो इसकी निंदा करे और आतंकवाद पर दोहरा मापदंड न अपनाए। हालांकि ईरान इस मामले पर सिर्फ इजराइल को ही नहीं बल्कि देश के ही कुछ विपक्षी गुटों को भी जिम्मेदार ठहरा रहा है। ईरान का कहना है विपक्षी गुट मोनाफेगिन और इजराइल की एजेंसी मोसाद वैज्ञानिक की हत्या में शामिल है। नेशनल काउंसिल ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ ईरान को ही मोनाफेगिन कहा जाता है जिसका दफ्तर पेरिस में है। ईरान ने ईरानी आतंकी गुट मुजाहिदीन खल्क को भी इसमें शामिल बताया है और तो और यूरोपीय देशों पर इस आतंकवादी संगठन की मदद करने का भी आरोप है। ईरान की माने तो मौके से जो हथियार मिले हैं उन पर इजरायली सैन्य उद्योग का लोगो है। ईरान का दावा है कि हत्या रिमोट ऑपरेटेड वेपन से की गई है। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली शामखानी का कहना है कि इजराइल पिछले 20 सालों से फखरीजादे का कत्ल करना चाहता था। इससे पहले भी उनके कत्ल की कोशिश हुई थी, लेकिन इस बार दुश्मन बेहद पेशेवराना तौर तरीकों
और लेटेस्ट तकनीक की वजह से कामयाब हो गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ साल पहले फखरीजादे का जिक्र किया था और अब ईरान नेतन्याहू के उस बयान का भी हवाला दे रहा है। So Iran devised a plan to do two things. First, to preserve the nuclear know-how from Project Ahmad, and second, to further develop its nuclear weapons-related capabilities. That plan came directly from Iran's top leadership. Here's another document from the archive. This is following the new directive of Iran's Minister of Defense, Mr. Shamkhani. Today is the director of the National Security Council. Following the new directive of Iran's Minister of Defense, the work would be split into two parts, covert and overt. A key part of the plan was to form new organizations to continue the work. This is how Dr. Mohsen Fakhrizadeh, head of Project Ahmad, put it. Remember that name, Fakhrizadeh. इधर इजराइल इस कत्ल पर न सिर्फ खामोश है, बल्कि इसे लेकर पूछे जा रहे सीधे सवालों पर भी हैरानी जता रहा। आज तक ब्यूरो। हाल के कुछ सालों में ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों का कत्ल कर दिया गया और अब डॉक्टर मोहसिन के कत्ल के बाद पूरे ईरान में जबरदस्त गुस्सा है। सड़क से लेकर संसद तक लोग इसका बदला लेने की मांग कर रहे हैं। खुद ईरान के राष्ट्रपति खुमैनी ने भी बदला लेने की बात कही है। लेकिन अगर ईरान ऐसा कुछ करता है तो अमेरिका में बाइडेन सरकार के आने के बाद ईरान और अमेरिका के जो रिश्ते सुधरने की बातें की जा रही हैं, शायद उस पर असर पड़े। अपने चर्चित परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे के कत्ल के बाद ईरान गुस्से से दांत पीस रहा है। पूरा का पूरा ईरान इजराइल पर हमले की मांग को लेकर मुट्ठियां भींच रहा है। और तो और इजराइल के साथ साथ ईरान में अपने पुराने दुश्मन अमेरिका के खिलाफ भी जबरदस्त गुस्सा है। वजह यह कि इजराइल और ईरान का पुराना 36 का आंकड़ा है। ऊपर से वक्त वक्त पर इजराइल की हरकतों से यह पता चलता रहा है कि वो ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे को रास्ते से हटाना चाहता था। ऐसे में अब उनकी हत्या के बाद इजराइल समेत कई पश्चिमी देशों के साथ ईरान के टकराव का खतरा पैदा हो गया है और ईरान ने इस कत्ल के लिए सीधे सीधे इजराइल पर इल्जाम लगाकर बदला लेने की बात कह दी और अपने इरादे भी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खुमैनी ने इसका बदला लेने का ऐलान करते हुए ये साफ कर दिया है कि फखरीजादे के जाने के बाद भी उनका काम यानी ईरान का परमाणु कार्यक्रम चलता रहेगा। कहने का मतलब ये कि ईरान ने ये दो टूक कह दिया है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि ईरान ये बार बार कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम जंग का नहीं बल्कि शांति और विकास का है। ऐसे में खतरा है कि कहीं ये कत्ल दुनिया में महायुद्ध की शुरुआत न कर दे। सवाल उठता है कि क्या ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है। वैसे तो मौजूदा हालात में इसके आसार कम ही हैं, क्योंकि खुमैनी ने ये भी कहा है कि वो दुश्मन के जाल में नहीं फंसना चाहते, बल्कि वो अपने तरीके से अपने दुश्मनों से निपटना जानते हैं। जानकारों की माने तो इस कत्ल की दो वजहें हो सकती हैं। पहला, ईरान अमेरिका के संबंधों में सुधार की संभावना को खत्म करना। दूसरा, ईरान को उकसाकर उसे कार्रवाई के लिए मजबूर करना ताकि उसका और नुकसान हो। शायद इसीलिए खुमैनी ने कहा कि वो दुश्मन के जाल में नहीं फंसेंगे। इससे साफ है कि ईरान कम से कम फौरन तो इजराइल पर कोई हमला नहीं करेगा। इससे यह भी साफ है कि फिलहाल दुनिया में फौरन ही शायद महायुद्ध के हालात पैदा न हो, क्योंकि ईरान जानता है कि अगर उसने अभी इजराइल पर हमला किया तो उसकी मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी। अमेरिका के साथ संबंधों में संभावित सुधार की राहें भी और मुश्किल, चाहे इस हमले के लिए जो भी जिम्मेदार हो। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इससे अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ेगा। अमेरिका में दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ चुके डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार ईरान पर ये इल्जाम लगाते रहे हैं कि वो खुफिया तरीके से परमाणु हथियार बना रहा है। और कुछ ऐसी ही बातें कहते हुए अमेरिका ने ईरान के साथ हुए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते से खुद को अलग कर लिया था। खबर यह भी थी कि इस महीने के शुरू में ट्रंप ने ईरान पर संभावित हमले के लिए अपने सैन्य सहयोगियों से मशवरा भी किया था, लेकिन बाद में वो इससे पीछे हट गए। उधर 20 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे जो बाइडेन ने ये साफ कर दिया है कि इस नए घटनाक्रम से
ईरान के साथ संबंध सुधारने की अमेरिका की कोशिशों को झटका लग सकता है। मौके की नजाकत को देखते हुए ही शायद व्हाइट हाउस, पेंटागन, अमेरिकी विदेश मंत्रालय या CIA किसी ने भी ईरानी वैज्ञानिक की हत्या पर अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस कत्ल से ईरान कितना खफा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जर्मनी और संयुक्त राष्ट्र ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की, तो ईरानी विदेश मंत्री ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया कि कितनी शर्म की बात है कि कुछ लोग आतंकवाद की निंदा करने से भी बच रहे हैं और खुद को संयम की अपील के पीछे छिपा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ अमेरिका। ईरान लगातार इन दोनों देशों से टकरा रहा है। ट्रंप के दौर में ईरान के अमेरिका के साथ रिश्ते कोई खास अच्छे नहीं रहे। खासतौर पर बगदाद में ईरान के एक टॉप कमांडर मेजर जनरल सुलेमानी को एक हवाई हमले में अमेरिका ने मार गिराया था। इस हमले को कैसे अंजाम दिया गया, आइए देखते हैं। 3 जनवरी 2020 गुरुवार देर रात बगदाद इंटरनेशनल। ईरान की एलीट कुदस फोर्स के कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी और मोबिलाइजेशन फोर्स के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस सीरिया से गुरुवार रात ही बगदाद एयरपोर्ट पहुंचे थे। उनके चाहने वाले एयरपोर्ट पर जमा थे और प्लेन के लैंड होते ही उन्हें विमान के पास लेने पहुंच गए, जहां 2 SUV कारें दोनों को लेने के लिए खड़ी थी। एक कार में जनरल कासिम और दूसरी में अबू मेहदी अल मुहंदिस बैठ गए। जैसे ही दोनों की कार एयरपोर्ट से बाहर निकली, वैसे ही रात के अंधेरे में अमेरिकी MQ-9 ड्रोन ने उन पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। अमेरिका की इस एयर स्ट्राइक में मेजर जनरल कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी अल मुहंदिस समेत 8 लोगों की मौत हुई। हमले के फौरन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने ट्विटर अकाउंट से अमेरिका का झंडा ट्वीट करके इशारा दे दिया, जिसके फौरन बाद अमेरिका ने इस हमले की आधिकारिक जिम्मेदारी भी ली। ईरान में कासिम सुलेमानी की हैसियत क्या थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनकी मौत की खबर के आने के फौरन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रीय झंडे की तस्वीर ट्वीट की। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।